प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य। वाच्य आपकी परीक्षा में 2 अंक के पूछे जाते हैं। वाच्य की परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे यह मालूम होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह मालूम होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। समझने की दृष्टि से बहुत ही सरल है और अमूमन इसमें यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई भी वाक्य दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि यह वाक्य वाच्य की दृष्टि से कौन सा है। मतलब क्रिया किसके अनुसार आ रही है, क्रिया किसके अनुसार आ रही है। क्रिया का वह रूप जिससे यह मालूम होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। यानी क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है या भाव के अनुसार आ रही है। कर्तृवाच्य, नाम से ही पता चलता है। कर्तृवाच्य यानी कर्ता का बोध कराने वाली क्रिया कर्तृवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जब क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब जैसे ये है, ये वाक्य है, बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें बालक तो है कर्ता, ये कर्ता है। पढ़ता है ये क्रिया है और पुस्तक ये कर्म है। अब इसमें ये देखना है कि ये पढ़ता क्रिया है, ये किसके अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार। तो हम इसकी जांच कैसे करेंगे। यहां कर्ता बालक है और यदि बालक की जगह हम बालिका कर लें, बालिका, अब तो कर्ता बालक है, बालक पुस्तक पढ़ता है, और बालक की जगह हम बालिका कर लें तो क्या हो जाएगा। यहां पढ़ता है की जगह क्या आएगी, पढ़ती है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया है ये किसके अनुसार क्रिया है, कर्ता के अनुसार। क्योंकि कर्ता को बदलते ही क्रिया भी बदल जाएगी। कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन निर्धारित होता है। यहां वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो, यानी जो क्रिया कर्ता से प्रभावित होती है वो कर्तृवाच्य क्रिया कहलाते हैं। जो क्रिया कर्ता से प्रभावित होती है या कर्ता से सीधा संबंध रखती है वो कर्तृवाच्य होती है। अब यहाँ बालक की जगह बालिका लिखते ही क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, पढ़ता है की जगह क्या हो जाएगी, पढ़ती है। लिंग परिवर्तन करते ही बदल जाएगी क्रिया और वचन परिवर्तन करते ही बदल जाएगी क्रिया। जैसे बालक है, यहां बहुवचन में कर दें, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। पढ़ता है की जगह क्या आ जाए, पढ़ते हैं। तो क्रिया कर्ता के अनुसार तय हो रही है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है, क्योंकि कर्ता को परिवर्तन करते ही, कर्ता को चेंज करते ही क्रिया भी बदल जाती है। इसीलिए ये कर्तृवाच्य। हम निर्धारित ये करेंगे कि कर्ता को देखेंगे, कर्ता पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग बनाकर देखेंगे। यदि क्रिया प्रभावित हो रही है
कोई भी वाक्य परीक्षा में दे दिया जाए और वाक्य में हम ये देखेंगे कर्ता कौन सा है। जैसे ये वाक्य आ जाए, कर्ता देख लिया बालक है, क्योंकि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बालक। बालक पुस्तक पढ़ता है और इस बालक को हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देंगे, बालिका पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ बालक से बालिका की, तो पढ़ता से पढ़ती हो गई। इसका मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है। इसीलिए जहां कर्ता के अनुसार क्रिया आए वो कर्तृवाच्य क्रिया, कर्तृवाच्य कहलाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है। कर्तृवाच्य का संबंध कर्ता से होता है। अब जैसे इसमें है, कोयल कूक रही है ना, कोयल कूक रही है, और यहां कोयल की जगह हम दूसरा पक्षी कर दें, मोर, तो क्या जाएगा? हालांकि मोर जो बोलता है ना उसको केकी कहते हैं। मोर कूक रहा है, रही है की जगह क्या जाएगा? कोयल करता है और कोयल के साथ में रही है आ रहा है, लेकिन कोयल की जगह हम दूसरा करेंगे। जैसे मोर बोल रहा है, लेकिन मोर की जगह हम मोरनी कर दें, मोरनी बोल रही है। तो मोर के साथ में रहा है और मोरनी के साथ में रही है, मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया तय होती है, वो कर्तृवाच्य। इसकी पहचान हम कर्ता को बदल कर सकते हैं। और यदि लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता, तो हम इसको बहुवचन में बदल दें। बहुवचन में बदलते ही यदि क्रिया प्रभावित हो रही है, क्रिया भी बहुवचन बन रही है, तो जैसे कोयल कूक रही है और कोयल की जगह हम करेंगे कोयलें कूक रही हैं, ये बहुवचन बन गया। ये है और यहां आ जाएगी है। कोयल कूक रही है, अनुस्वार नहीं आएगा, और कोयलें कूक रही हैं, परिवर्तन हो गया क्रिया का। तो कर्ता के अनुसार क्रिया निर्धारित होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो जाता है, तो वहां कर्तृवाच्य होता है। फिर कर्मवाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यहां अब जैसे ये है, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध किससे हो? कर्म से, वो कर्मवाच्य, और कर्ता से हो वो कर्तृवाच्य, कर्म से हो कर्मवाच्य। जैसे यहां बालक करता है, बालक करता है, बालक ने ग्रंथ पढ़ा, और बालक की जगह हम बालिका कर दें। बालक ने ग्रंथ पढ़ा, अब बालक का स्त्रीलिंग बना दिया ना बालिका, बालिका ने ग्रंथ पढ़ा। पढ़ा क्रिया परिवर्तन नहीं हो रही है, कर्ता को बदलने पर, कर्ता के लिंग को बदलने पर क्रिया नहीं बदल रही है, इसलिए ये कर्तृवाच्य नहीं है। अब ये ग्रंथ कर्म है, अब ग्रंथ पढ़ा और ग्रंथ की जगह यहां हमने पुस्तक कर दी, तो पुस्तक पढ़ी। यहां भी बालक है, यहां भी बालक है, यहां बालक है तो बालक के साथ में आ रहा है पढ़ा, यहां बालक है यहां पढ़ी,
लेकिन बालक करता है, इस कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं आ रही है। किसके अनुसार आ रही है? कर्म के अनुसार। ये कर्म है। ग्रंथ पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग हो गई। पुस्तक स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया हो तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार क्रिया हो तो कर्मवाच्य। और हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? हम कर्तृवाच्य को देखने के लिए कर्ता को चेंज करेंगे, कर्ता का लिंग परिवर्तन करेंगे। लड़का है कर्ता तो लड़की कर देंगे, एक वचन है तो बहुवचन कर देंगे, लड़का है तो लड़के कर देंगे। और उससे यदि क्रिया चेंज हो रही है, कर्ता को चेंज करते ही क्रिया भी चेंज हो रही है, कर्ता का लिंग और वचन चेंज करते ही क्रिया भी चेंज हो रही है, तो वो कर्तृवाच्य है। और कर्म को चेंज करने पर क्रिया चेंज हो रही है। यहां ग्रंथ की जगह हमने पुस्तक कर दी, यहां बाकी वाक्य तो एक जैसा ही है, यहां ग्रंथ की जगह हमने पुस्तक कर दी। तो ग्रंथ के साथ तो पढ़ा और पुस्तक के साथ पढ़ी, तो यहां कर्ता तो एक ही है दोनों में, लेकिन यहां क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं आ रही है। किसके अनुसार आ रही है? कर्म के अनुसार आ रही है। कर्म के अनुसार आ रही है तो ये कर्मवाच्य के अंतर्गत आती है, इसको हम कर्मवाच्य कहेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, वाच्य तीन प्रकार के हैं, और यदि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य नहीं है तो वहां भाववाच्य ही होगा। यदि आपको पहचान है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की, दोनों ही नहीं है, तो फिर भाववाच्य तो है ही। भाववाच्य में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर अर्थ की प्रधानता होती है। यहां देखो, कोयल से कूका नहीं जा सकता, ये भाववाच्य क्रिया है, क्योंकि यहां कोयल की जगह मोर कर देंगे ना, मोर से कूका नहीं जा सकता, तो ये नहीं बदलेगी। और कर्म इसमें है नहीं, कर्म इसमें है नहीं। आदमी से चला नहीं जा सकता, आदमी की जगह औरत कर दे, औरत से चला नहीं जा सकता, तो क्रिया चेंज नहीं हो रही है, इसलिए यहां भाववाच्य। और स्वाभाविक है कि दोनों में से नहीं है तो ये तीसरा क्या होगा? भाववाच्य होगा। ये दोनों में से यदि नहीं है, दोनों को आप आराम से पहचान रहे हैं, तो ये भाववाच्य ही होगा। अतः प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही संक्षिप्त टॉपिक है, और इस संक्षिप्त टॉपिक में आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर के प्रश्न बड़े सहज, एक उदाहरण दिया जाएगा और उदाहरण देने के बाद में आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा वाच्य है, वाच्य की पहचान करके नाम लिखिए। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।